हेलो फ्रेंड्स, तो आज मिरर ऑफ कॉमन एरर का तीसरा चैप्टर नाउन एंड नंबर आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं नाउन एंड नंबर। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं इसका क्या है कि नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड। तो जो भी नाउन है वह किस नंबर का, नंबर बोले तो दो नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो कौन नाउन सिंगुलर होता है और कौन नाउन प्लूरल होता है, इसी पर आधारित पूरा ये टॉपिक है, ठीक ना। तो कहाँ पे नाउन सिंगुलर होंगे, कहाँ पे नाउन प्लूरल होंगे, कौन नाउन सिंगुलर होंगे, कौन नाउन प्लूरल होंगे, यही चीज़ें आपको पढ़ना है इसमें, ठीक ना। तो एक एक करके देखते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है कि कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक। तो ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत सारे आपको चार्ट मिलेंगे कि ये सिंगल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो आपको उसको याद नहीं करना, बस जिस तरह से आर्टिकल में देखना था बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, उसी तरह से यहाँ भी आपको बस उसको देखना है, पढ़ना है, देखना है, पढ़ना है। याद नहीं करना कि हमको याद रहे, बस उसको जब भी टाइम मिले उसको एक बार रिपीट कर लेना है, ठीक ना। जैसे तो कह रहा है कि कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो कौन होते हैं उसको पढ़ना है। लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्रेपरी, इमेजिनरी, सीनरी, पोइट्री, पोटरी, मशीनरी, वर्क। वर्क मने काम, यदि वर्क मने काम हो तभी ये होगा। पेपर मने कागज, वुड मने लकड़ी, आयरन मने लोहा, स्टोन मने पत्थर, ग्लास मने शीशा, डस्ट, रबिश, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चावल, फूड, ब्रेड, ग्लास, जितने भी है ये सब सिंगुलर होते, इसका प्लूरल कभी होता ही नहीं है, ठीक ना। तो इसका प्लूरल नहीं होता, याद रखना है कि क्या है, हमेशा सिंगुलर। अच्छा, कुछ कुछ में इसका हिंदी दिया हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वुड। क्या लिखा है? वुड। तो यहाँ वुड मने लकड़ी, लेकिन वुड्स मने जंगल भी होता है। तो ऐसे स्थिति में, जंगल की स्थिति में वो प्लूरल होगा, लेकिन लकड़ी की स्थिति में नहीं होगा। उसी तरह से आयरन का यदि दूसरा अर्थ निकलता है जंजीर, हथकड़ी, तो वहाँ पे आपका प्लूरल होगा। तो प्लूरल इस सब का दूसरा अर्थ निकलेगा तो होगा, नहीं तो ऐसे नहीं। तो मोटा मोटी जो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस सब का सिंगुलर ही रहता है, इसका कभी प्लूरल जैसे कि कभी ले देगा लगेजेज, बैगेजेज, तो गलत हो जाएगा। तो लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्राइवरी, इमेजिनरी, इन्फॉर्मेशन, यहाँ इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब जो है सिंगुलर होता है, ठीक। तो ये अनकाउंटेबल है, ये जितने भी नाम होने क्या है, अनकाउंटेबल। जैसे वाटर नहीं होता है, वाटर को हम गिन नहीं सकते, तो ऐसे ही भी है, ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल को गिना नहीं जाता है। और उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, दा का होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता। और साथ ही यस यस भी नहीं लगाएंगे। नाउन में यस यस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, जबकि वर्ब में यस यस लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक ना। वर्ब में नहीं देखते हैं कि यस सी यदि सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगता है ना। तो सिंगुलर के साथ भर थी, वर्ब में यदि यस जोड़ दीजिएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, और नॉन में जोड़ दीजिएगा तो प्लूरल होगा। तो प्लूरल तो यहाँ होता ही नहीं इस सब में, तो इस सब के साथ यस यस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो ना तो यस यस का प्रयोग होगा और ना ही ए एन का प्रयोग होगा, ठीक। और इसके वजह से यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है कि व्हाट इज पोइट्री, ना कि ए पोइट्री। द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी मैंने सुंदरता, यहाँ पे सीनरी के यस नहीं लगेगा, ठीक। यस लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। द सीनरी ऑफ कश्मीर, यस नहीं करना है, ठीक। जैसे द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, ना कि ए स्टोन, ठीक ना। तो इस तरह से क्या करना है कि जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है इसमें ना तो यस यस लगेगा और ना ही सिंगुलर प्लूरल होगा पूरा में, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि आवश्यकता अनुसार, जैसे यदि अब मान लीजिए कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बोलना पड़ता है, जैसे रोटी, तो रोटी में भी ब्रेड में ब्रेड्स नहीं होगा, है ना, ए ब्रेड नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम सब जो हिंदी में बोलचाल की भाषा में कहते हैं एक रोटी लाओ, दो रोटी लाओ, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि स्पेशल कुछ के नाउन है जिसके लिए हम ए पीस ऑफ, ए पीसेस ऑफ, ए बीट्स ऑफ, बीट ऑफ, लोफ्स ऑफ, हिप्स ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ब्रेड है तो टू लोफ्स ऑफ ब्रेड, ए लोफ ऑफ ब्रेड। तो लोफ्स माने टुकड़ा, तो टुकड़ा, जैसे एक रोटी है तो एक रोटी के लिए ए लोफ ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, दो रोटी के लिए टू लोफ ऑफ ब्रेड कह सकते हैं ना। तो इसी तरह से पीस ऑफ भी कह सकते हैं, बीट ऑफ भी कह सकते हैं, लोफ ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ए ब्रेड कहना
गलत हो जाएगा, ठीक नहीं। यस तो लगबे नहीं करेगा, चाहे दो लोभ कहिएगा तब वो नहीं यस लगेगा, है ना। तो यस तो कभी स्थिति में कभी भी नहीं लगेगा, लेकिन यदि 1 2 3 लगाना है तो ऐसे स्थिति में आपको लोभ सौफ लोभ हो का प्रयोग करना होगा, ठीक, समझ गए। और उसके बाद कहता है कि कुछ नाउन जिसके, अच्छा ये तो हो गया, समझ गए कि जितने भी अभी हम देखें इधर इसके पहले इस सब के साथ ना तो यस लगता है ना तो ए एन लगता है ना। अगर विशेष स्थिति में लगाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको एलोफ ऑफ एलोफ सॉफ हिबिट ऑफ हिप ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में यस लगा रहता है, अर्थात प्लूरल दिखता है लेकिन रहता सिंगुलर है। धोखेबाज नाउन जिसे बोलते हैं, ठीक ना, धोखेबाज। तो क्या है कि इसमें आपको लगा रहेगा यस, तो लगेगा कि प्लूरल है लेकिन है वो कुछ सिंगुलर, है ना। तो धोखेबाज है। धोखेबाज नाउन कौन कौन है, जैसे न्यूज, ये न्यूज नहीं होता है ना, लगेगा कि अरे सॉरी न्यूज, ये न्यूज भी नहीं होता है, कंटेबल भी नहीं है ना। और न्यूज के बाद आर का प्रयोग नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, न्यूज के पहले ईज का प्रयोग होगा, ठीक ना। न्यूज के बाद तो न्यूज, मैथमेटिक्स, इथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मिल्स, मम्स, रैकेट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डाउट्स, इनिंग्स, है ना। तो सब के पीछे देखिए यस 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 लगा हुआ है, ठीक ना। तो याद रखना है कि दिखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन है क्या, सिंगुलर, ठीक। धोखेबाज नाउन इसे हम बोलते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ जैसे स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है ना, पॉलिटिक्स है, ये सब आपका विषय है। जैसे ये सब विषय है तो विषय के सेंस में कोई दिक्कत नहीं है, रूल ठीक है। लेकिन अगर विषय की जगह कुछ दूसरा हो तो वहाँ पे आपको प्लूरल हो जाता है। जैसे यदि बोल दे हिज पॉलिटिक्स, राम्स पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे विषय नहीं हो जाता है, विषय की जगह दूसरा जो होता है तो फिर यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, ठीक ना। जो कि हम जब एरर बनाएंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से स्टैटिक्स विषय है ना, लेकिन यदि स्टैटिक्स का मतलब आंकड़ा हो जाए तो फिर आपको वहाँ पे प्लूरल हो जाता है। तो देखिए कन्फ्यूजन तो बहुत जगह होता है, कभी लगेगा ऐसे कभी वैसे, बहुत सारे अपवाद, तो कुछ नहीं, बस 1 2 बार 2 बार 3 बार करते रहते हैं वो अपने आप हो जाता है, ठीक नहीं। तो याद रखना है कि जिसके एक कुछ ऐसे ही धोखेबाज नाउन है जिसके अंत में यस रहता है लेकिन रहता है सिंगुलर, दिखता है प्लूरल रहता है सिंगुलर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें कर रहा है, अच्छा कुछ इसमें लिखा हुआ है कि मसल्स मम्स को, इस सबको प्लूरल माना गया है। जो अच्छा देखिए सब कुल बीमारी के नाम है, मसल्स मम, खाज खुजली सब होता है। तो ये सब कुछ जगह प्लूरल माना गया है लेकिन अभी आधुनिक में आपको सिंगुलर ही मान के चलना है, ठीक है। तो एसएससी में भी आपको ये सिंगुलर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बाकी अपने हिसाब से दिया है, वेरीफाई किया है। देखिए यहाँ है कुछ ऐसे नाउन जिसके सिंगुलर प्लूरल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए इसमें इतना चीज़ है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, कुछ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, तो आपको एकाएक ही करके पढ़ना है, ठीक ना। 2 3 पढ़िए फिर रिवीज कीजिए, 2 3 पढ़िए फिर रिव्यू कीजिए। पहले क्या पढ़े थे कि कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। दूसरा हम पढ़ें धोखेबाज नाउन जो दिखता है प्लूरल लेकिन रहता है सिंगुलर, ठीक ना। और तीसरा क्या बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे नाउन जिनके सिंगुलर प्लूरल में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, मतलब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों एक ही जैसा होता है। जैसे सीरीज सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, स्पीशीज, डियर, शिप, फिश, तो ये सब क्या है कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। डियर 1 डियर हो चाहे 2 डियर हो 3 डियर हो, सब के जगह वो आपको डियर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि डियर के जगह ए डियर हो जाएगा और 2 डियर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी होगा तो डियर ही होगा, यस नहीं लगेगा इसमें, ठीक। तो ये सब क्या है कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आपको
एक ही जैसा रहेगा, जैसे सीरीज, स्पीसीज, डियर, शिप, ठीक न। कुछ समुद्री मछलियाँ जैसे सैल्मन, ट्रबल, पीक, मैकल, स्पिलेसिस, माने कि वह जो मछली के होता है ना, कतला, बवारी, मांगुर, टेंगरा, वही सब मछली है। ये सब के नाम है जो कि सिंगुलर प्लूरल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सब एक जैसा होता है, ठीक। कोई यस का प्रयोग नहीं होगा, यदि है तो है, नहीं है तो नहीं। जैसे सीरीज है तो आपको लगेगा कि सीरीज में तो यस लगा हुआ है तो ये तो प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, ये प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। इसके बाद ईज भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा, दोनों आएगा, ठीक है। ये सब ध्यान देना है, ठीक। तो मछली के नाम। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे फिशेस, यहाँ आपका फिशेस, तो फिश और फिशेस में अंतर है, ठीक न, ध्यान दीजिएगा, फिश और फिशेस आगे इसमें बताया गया है। तो फिश का मतलब हुआ और फिशेस का क्या मतलब हुआ? तो फिश का मतलब हुआ कि जैसे एक ही मछली, जैसे मान लीजिए मांगुर है, तो एक मांगुर, दो मांगुर, तीन मांगुर, ढेर मांगुर, एक ढेर मन मांगुर, तो उसके लिए हम फिश का ही प्रयोग करेंगे, चाहे 2 फिश रहे, चाहे 3 मांगुर रहे, चाहे 4 मांगुर रहे, सबको फिश कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक मांगुर है और एक रेहू है, तो 2 गो हो गया, तो 2 मछली है लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं, तो ऐसे स्थिति में फिशेस का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर दोनों मांगुर है, माने एक ही चीज़ है, दोनों एक ही प्रकार के मछली, तो फिश ही रहेगा, उसमें प्लूरल नहीं होगा। लेकिन अगर 2 अलग अलग जाति के हो गया, एक मांगुर, एक दूसरा पोठी, धंधुरी, बहुत सारा मछली होता है, तो ऐसे स्थिति में आपको फिशेस का प्रयोग करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये फिशेस का चीज़ समझ गए। ऐसे आपको याद रखना है कि ये सब का सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, ठीक। लेकिन ये फिशेस थोड़ा सा इसमें अपवाद है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर उसी तरह से इसी में है कि सिंगुलर प्लूरल एक ही जैसा, सिंगुलर प्लूरल में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक न। उसी में आपका है हेडक्वार्टर्स, लगेगा देखे में प्लूरल, लेकिन है वो दोनों चीज़। इसके पहले की देखे थे, न्यूज, देखे में है प्लूरल लेकिन है सिंगुलर, लेकिन ये कुछ ये दोनों है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ठीक न। तो सोचिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक न। चलिए, तो ये क्या हो गया, मीन्स मैंने साधन, डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, स्कोर, एजेंडा, डाटा, ये सब जो है आपका देखने में लगता है अरे देखने में नहीं, मतलब कि जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह ऐसे ही काम करेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि डाटा है तो प्लूरल रहेगा तो डाटाज हो जाएगा और सिंगुलर रहेगा तो डटे रहेगा, ऐसा नहीं। स्कोर स्कोर्स हो जाएगा, हेडक्वार्टर नहीं, ऐसा नहीं, ठीक ना। ये सब जो भी है सब आपको ध्यान देना है, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं, सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज होगा, ठीक। तभी तक हमने कितना पढ़ लिया, 3 चीज़ें पढ़ा, ठीक। 3 चीज़ क्या क्या चीज़ पढ़े? पहला कि कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर होता है, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, उसका प्लूरल नहीं बनता है। दूसरा पढ़े थे धोखेबाज नाउन, जो लगता है प्लूरल लेकिन रहता है सिंगुलर, जैसे न्यूज, मसल्स, मम्स। तीसरा पढ़े कि ई आपको सिंगुलर प्लूरल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर जगह एक ही रहेगा। जैसे हम पहले देखे थे, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे जैसे डाटा, एजेंडा, हेडक्वार्टर्स, थाउजेंड, ये सब क्या है, एक ही जैसे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। डियर, उसके प्रति डियर है ना, शिप्स, डियर है ना, तो जितने भी सब में परिवर्तन नहीं हो। 3 तरह के देख लिए, एगो देखिए लगेज बैगेज प्लूरल होबे नहीं करता है, एगो देखे कि धोखेबाज रहेगा प्लूरल, रहेगा प्लूरल, देखे में लगेगा प्लूरल, रहेगा सिंगुलर। अभी देखें कि ये जो आपका है हमेशा परिवर्तन नहीं होगा, ये चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिया हुआ है नोट्स में, इसको समझना। डजन, थाउजेंड, हंड्रेड, ये सब का प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन इसके संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिसको आप समझना है, ठीक। मैंने डजन है तो सिंगुलर प्लूरल सब एक ही जैसा चलेगा, 100 है तो एक ही जैसा चलेगा, लेकिन कुछ इसका एक स्पेशल केस आता है जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक। देखिए, तो डजन, 100, 1000, ये सब का एक ही रूल है, तो हम डजन को लेकर के चलते हैं, ठीक। देखते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है डजन ऑफ एग, तभी तो हम देखे थे कि डजन का एस होता नहीं है, लेकिन जब
ऑफ लगा करके दिया जाए तो फिर होता है डजन्स ऑफ एग होता है, ठीक ना। तो डजन्स ऑफ एग होता है, ये सही है। लेकिन अगर इसके पहले आपको 1 2 3 लगाना हो तब समस्या है, ठीक। अगर इसके पहले 1 2 3 आप लगाते हो तो फिर इतना दूर आपका खत्म, तो इतना दूर खत्म। तो आपका हो जाएगा 1 या 2 डजन एग्स। ये तो 2 ऐसे तो 1 के लिए तो डजन होता ही है, मान लेते हैं 2, इसको हटाइए तो कह देंगे 2 डजन एग। यस नहीं लगाएंगे, ठीक ना। क्या कहेंगे 2 डजन एग, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे 2 डजन एग्स। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यस लगाएंगे, यहाँ 2 है तो नहीं, ठीक ना। तो क्या क्या समझे, ठीक। तो आपको क्या क्या देखना पड़े यहाँ पे कि अगर आपके पास इतना है तो कोई दिक्कत नहीं, डजन्स ऑफ एग होता है। लेकिन अगर आगे आप कोई नंबरिंग दे दे 1 2 3 4 5, तो ऐसे स्थिति में इतना दूर आपको हटा देना है, ठीक। तो हो जाएगा 2 डजन एग्स, तो ये सही हो जाएगा, ठीक ना। डजन्स ऑफ एग सही है। अगर आप आगे 2 3 लगाते हो तो फिर पूरा यस और एफ हट जाएगा। उसी तरह से डजन 100 1000 सब में चलता है, ठीक ना। बस यही था और कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ दिया है यहाँ पे एरर, जैसे 2 डजन्स एग। तो देखिए तभी 2 डजन से कर दिया, बीच में ऑफ नहीं है, तो ऑफ नहीं है तो ठीक है, 2 के साथ ऑफ नहीं लगेगा, लेकिन यस भी तो हटाना है, तो यहाँ पे यस को हटा दीजिएगा, ठीक। अगला है 2 डजन्स ऑफ एग, फिर देखो ऑफ और यस दोनों है तो फिर दोनों हटेगा, ऑफ यस दोनों हटेगा। बाकी डजन्स ऑफ एग होते हैं, 100 ऑफ बुक होते हैं, ठीक ना। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और कि इसमें इन डजन्स, इन स्कोर्स, इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स, ये सब भी होता है, ठीक। इसको ध्यान देना है, ठीक। इन डजन्स होता है, इन थाउजेंड्स होता है, इन स्कोर होता है, सब चीज़ें, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्या है, देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन जिसमें यदि यूनिटी का बोध हो तो सिंगुलर होते हैं, ठीक। लेकिन यदि उनके सदस्य का बोध हो तो प्लूरल होते हैं। ये क्या होता है समझिए, ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई टीम है बहुत स्ट्रोंग है, उसी के बारे में बताया जा रहा है, भारतीय टीम अच्छा है, भारतीय टीम ये है वो है, बोले भारतीय टीम का प्लेयर एक दूसरे से लड़ते हैं, तो फिर यहाँ गलती मैंने क्या है कि यदि आपका जो ग्रुप है उसकी चर्चा हो रही तो सिंगुलर होगा, लेकिन इसके अंदर यदि आप घुस करके अंदर में चर्चा कीजिएगा तो फिर प्लूरल हो जाएगा, ध्यान देना है जी, ठीक ना। तो घुस करके अंदर में चर्चा कीजिएगा प्लूरल, अगर बाहरे बाहरे उसकी चर्चा कर रहे हैं तो सिंगुलर होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि द टीम इज स्ट्रॉन्ग, कोई भी कलेक्टिव नाम मैंने समूह, कोई भी समूह बोले तो मैंने भीड़ उड़ी सब जो होता है टीम क्राउड, तो टीम इज स्ट्रॉन्ग, तो पूरी टीम के बारे में बताया जा रहा है कि टीम क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन है टीम आर फाइटिंग एमंग देम सेल्फ, मैंने एक दूसरे में लड़ रहा है, तो बीच में घुस गया, तो बीच में घुस गया हो गया प्लूरल। यदि बाहर में रहता तो हो जाता सिंगुलर, पूरे की चर्चा होता तो सिंगुलर। तो कोई भी चीज़ें हैं कलेक्टिव नाउन है, ऐसे तो लगेगा कि कलेक्टिव नाउन मैंने समूहवाचक पूरा समूह है, तो समूह तो प्लूरल होता ही है। लेकिन कुछ जैसे यहाँ पे कौन कौन दिया है, टीम, क्राउड, कांग्रेसन, ऑडियंस, क्लास, गवर्नमेंट, जरी, फैमिली, पब्लिक, ये प्लूरल होगा अगर पूरे की बोध हो, पूरे के बारे में कहे, जैसे एकदम पूरा टीम है उसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, सिर्फ क्या बढ़िया है, फैमिली बहुत बढ़िया है, ठीक ना। तो ऐसे स्थिति में आपको, लेकिन अब वही फैमिली में घुस जाए, फैमिली के किसी मेंबर के बारे में बोले, एक दूसरे के बारे में बोले, तो ऐसे स्थिति में वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। जो लिखा है ए टीम, 2 टीम्स, इसी पर कांग्रेसन, क्लास, फैमिली होता है, कर रहा है तो हो गया। तो ये एक टीम 2 टीम रहेगा तब प्लूरल होगा, है ना। मैंने एक टीम थोड़ी 2 टीम भी तो हो सकता है ना, तो उसके लिए टीम्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक टीम के बारे में यदि कह रहा है कि एक टीम मजबूत है तो 1 टीम इज, लेकिन दोनों टीम बोले बोथ टीम्स तो फिर वहाँ आर लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो गो समूह मिल जाएगा तो फिर वो प्लूरल लेके काम करेगा, ठीक है ना।
चलिए आगे देखते हैं। साथ इसमें क्या कर रहा है कि कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल होते हैं। हम देखिए इसको आपको याद रखना है, ठीक। कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जैसे कैटल, कोई सिंगुलर नहीं, पीपुल, पुलिस, जेंटल। देखने में भी नहीं लग रहा है कि प्लूरल है ना, लेकिन इसको याद रखना है कि प्लूरल ही होता है। कैटल, पीपुल, पुलिस, जेंटली, पेजेंटली, इलेक्टोरेट, नोबली, पोल्ट्री, लिचेज, वर्ड्स, है ना। कुछ टूल्स हैं जैसे आर्म्स, बिल्लो, फिटर्स, फिंचर्स, टोंग्स, सरसी, बैनोकुलर्स, पिल्चर्स, सीसर्स, है ना। तो सब पूरा आपका क्या है, प्लूरल है। अच्छा प्लूरल मतलब जिसमें दो गो हो ना, ऐसे करके तो आपका दो गो के हिसाब से भी प्लूरल होता है। ऐसे सब में नहीं, जैसे आपको बता दिया केवल पिलास है तो पिलास ऐसे करके होते हैं, इधर से एक इधर से, तो प्लूरल हो गया। फिर उसी तरह से ट्राउज़र है, पैजामा है, तो दो भाग होता है, जूता है दो गो है, तो ऐसे स्थिति में आपको प्लूरल माना जाता है। चश्मा है तो दो गो होता है, तो जो दो गो वाला होता है इसी हिसाब से आपको प्लूरल माना जाता है, ठीक नहीं। तो ऐसे आपको ध्यान देना है कि ये सब कैटल्स, पीपुल, पुलिस, पेजेंट्री, वर्ड्स, रिचेज, ये सब आपको बस ऐसे ही पढ़ना है, रीडिंग करना है, कुछ नहीं। इसको याद नहीं करना है, अपने आप ये 2-3 बार पढ़ते रहिएगा, करते रहिएगा, हो जाएगा, ठीक नहीं। सैंडल है ना, शू है, टाइट्स है, टाई है, ब्रीफ्स है, पैजामा है, ये सब जितने भी हैं दिखने में नहीं मतलब प्लूरल होते ही हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। कैटल, पीपल, ये सब, ठीक ना, ठीक। चलिए ओके, कितना पढ़ेंगे, कितना याद करेंगे, तो ये सब कुछ भी नहीं है। शुरू में थोड़ा सा लगेगा लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, और ज़्यादातर इसी में आपको मिलेगा, यही चैप्टर में, यही थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से है कि यही होता है वो होता है, लेकिन बाकी लगभग सगरों ठीक रहेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान देना है कि अब जो है आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। 2 चैप्टर जो था वो लगभग उतना ज़्यादा नहीं था इफेक्टिव, लेकिन अब जो है इधर पूरा इफेक्टिव, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये सब चीज़ को पढ़ते रहिएगा। जितने ये सब लिखा हुआ है सबको बार बार पढ़ते रहना, याद नहीं करना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, रीडिंग करना है। इंग्लिश में जखने याद करने पर पढ़ गए, समझने पर पढ़ गए, तो फिर गया इंग्लिश को बस बार बार रिवीजन करना है, याद नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अब सिंगुलर प्लूरल दिया है। सिंगुलर प्लूरल, अब देखिए सिंगुलर प्लूरल अब क्या है कि माउस के माइक होता है, लाउस के लीक होता है, फूट के फिर, टूट के तीर, ड्रमाउस के डोरमी, ये सब देख लीजिएगा सब कैसे सिंगुलर प्लूरल बनाता है ना। इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। फिर 9 नंबर में भी वही है। अच्छा इसको आप क्या कीजिएगा, इसको सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से एपॉस्ट्रोफी लगाते थे, लास्ट में लगाते थे। एपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाते थे, इसमें लास्ट में, लेकिन यस लगाना है तो मेन पे लगाएं। जैसे सन है तो सन्स इसमें मेन है तो सन्स पर लगाएंगे यस, प्लूरल के लिए सन्स लगाएंगे, चीफ मास्टर्स लगाएंगे, है ना। इस तरह से आपका होगा। तो वैसे ही सब देख लीजिए कि कहाँ आपका सिंगुलर है, कहाँ आपका प्लूरल है। देखिए इसी तरह से आपका यहाँ पे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, मैन टीचर, वुमेन, डॉक्टर वुमेन, डॉक्टर्स वुमेन, एडवोकेट। इसी तरह से थोड़ा सा यहाँ पे मैन हाइटर के मैन हाइटर्स कर दिया है, सब देख लीजिएगा, है ना। फिर आगे देखिए, फिर आगे जो आपका है इसी तरह से 11 भी लाइफ के लाइफ, सेल्फ के सेल्फ, नाइफ के नाइफ्स, है ना, चीफ के चीफ्स, रूप के रूप्स, ये सब देख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ से, देखिए इसमें क्या है कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो दोनों और यदि नाउन हो, प्रीपोजिशन के बाद पहले दोनों और नाउन हो तो सिंगुलर होता है। मतलब बीच में प्रीपोजिशन है, इसके पहले भी नाउन, इसके बाद भी नाउन, और वही नाउन सेम नाउन, तो फिर ऐसा स्थिति में दोनों जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे देखिए रॉ अपॉन रॉ, डे बाई डे, डे आफ्टर डे, तो यहाँ पे आपका डेज नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान देना, प्रीपोजिशन के पहले नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, तो फिर सिंगुलर होता है, ठीक। जैसे वोमेन आफ्टर वोमेन, तो यहाँ मेन दिया, वोमेन प्लूरल है तो वोमेन का जगह वोमेन हो जाएगा, ठीक। ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। अगला क्या है,
अगला ध्यान दीजिए, अगला कहता है 5 रुपये नोट 10 माइल्स का प्रयोग हमें समानता करते हैं, लेकिन इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग हो तो ध्यान रखें कि 5 रुपये के बदले 5 रुपये 10 रुपये के बदले 10 माइल का प्रयोग होता है। मतलब कहना है क्या चाह रहा है जो समझिए कि जैसे यदि 5 रुपीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया 5 रुपये हमने स्पेंड कर दिया, लेकिन जब 5 रुपया का नोट की चर्चा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे समझिए, जैसे 5 रुपया हमने खर्च कर दिया, 5 रुपया नोट खर्च कर दिया, दोनों में अंतर है कि नहीं। तो 5 रुपया का नोट तो फिर एक हो जाएगा, तो इसमें तो सिंगुलर हो जाएगा। अब 5 रुपये कुछ प्लूरल हो जाएगा। तो ये बताना चाह रहा है कि यदि 5 रुपये 10 माइल्स इस तरह से हम करते हैं तो आपका प्लूरल हो सकता है, लेकिन अगर हम 5 रुपये नोट की चर्चा करें तो ऐसे जगह आपको वो प्लूरल ना हो करके वो सिंगुलर के रूप में दे लेता है। जैसे यहीं पे देखिए एग्जांपल दिया है कि 5 रुपये नोट, 5 के बाद रुपीज़ नहीं किया है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब इस तरह से जब रहता है कि 5 रुपया वाला नोट, तो ऐसे स्थिति में 5 और दे करके और हाइफन दिया रहता है, हाइफन है ना। तो याद रखिएगा कि यदि कहीं भी हाइफन हो तो हाइफन के साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है। जो हाइफन होता है ना, हाइफन, जैसे 10 माइल, तो फिर ये हाइफन आ गया बीच में, 10 रुपये बीच में हाइफन है, तो हाइफन के साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है, ठीक, याद रखना है, ठीक। तो 10 रुपये, तो यहाँ पे हाइफन, तो इसका मतलब हो गया 10 रुपया वाला नोट। यदि 10 रुपये सिर्फ लिखा है तो ऐसे स्थिति में 10 रुपया हो जाएगा, तो ऐसे में यस लगाना पड़ेगा। तो 10 दे के हाइफन है तो इसका मतलब समझेगा कि 10 रुपया वाला नोट, नोट लिखल रहेगा तो 10 रुपये वाला नोट। तो नहीं, हाइफन के साथ हाइफन के साथ यस का प्रयोग नहीं होता है, हाइफन के साथ यस का प्रयोग नहीं होता, याद रखना है। तो कहीं भी बीच में हाइफन तो ना, यानी इधर जो नाउन आएगा उसके बाद यस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। तो ध्यान देना। जैसे इसको एक और चीज़ हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे अब एक चीज़ रहेगा, जैसे 10 रुपये, तो यहाँ पे एक ही एफ पी होगा, तो 10 रुपये, तो ठीक है, हाइफन है, इसके साथ स्टॉप नहीं लगा, तो 10 रुपया वाला। अब दे दें यहाँ पे नोट, तो ठीक है, नोट है 10 रुपये वाला नोट। अब देखते ए 10 रुपये नोट, कोई दिक्कत नहीं। अब दे दे 2 गो 10 रुपये, मैंने 1 गो 10 रुपये वाला नोट और 2 गो 10 रुपये वाला नोट, तो नोट जो है वो अब यस हो जाएगा, ठीक। तो याद रखना है कि ई तो बदल भी नहीं करेगा, इसमें यस यस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि बीच में हाइफन है। और बाकी जो इधर नोट्स होंगे, ये नोट होंगे कि नोट्स होंगे, इसकी चर्चा इसके हिसाब से होगा। अगर आगे में सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, प्लूरल है तो प्लूरल रहेगा, ठीक है। और ये हिसाब से समझ गए होंगे, है ना। मतलब यदि आपको फिर से देख लीजिए कि यदि आपको दे दिया 5 रुपये नोट, तो 5 हाइफन है, रुपये, तो ऐसा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे लिखते ए 5 रुपये नोट, तो कोई दिक्कत नहीं। और देते 2 5 रुपये, तो फिर यहाँ पे यस का प्रयोग होगा, ठीक। तो ये जो सिंगुलर होगा कि पूरा इसका चर्चा करेगा आगे वाला, ये तो हमेशा यस हाइफन के बाद यस का प्रयोग होबे नहीं करेगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं, यहाँ थे, देखिए क्या कर रहा है। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए 5 रुपये नोट, इस तो हाइफन के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से ए 10 माइल वॉक 2 10 रुपीज़ नोट, देखिए तो 2 के बाद 2 के हिसाब से यहाँ नोट से लगा दिया है, ठीक ना। 2 के हिसाब से 2 के हिसाब से यहाँ पे नोट्स लगा दिया है, ठीक। तो ये समझना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे कर रखा है कि वन ऑफ द नाउन, वन ऑफ है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। वन ऑफ के बाद जब नाउन का प्रयोग हो तो हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ वन ऑफ वन ऑफ, है ना। वन ऑफ के बाद नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ठीक। वन ऑफ द नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। तो जो कि हम वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, जो कि हम वर्ब में पढ़ेंगे। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, वन ऑफ द
बुक्स, है ना। तो वन ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल। याद रखना है, वन ऑफ के बाद प्लूरल, वन ऑफ के बाद प्लूरल, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अच्छा, वन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स हो जाएगा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। उसी तरह से अब आगे देखिए, अब देखिए ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इसके बाद भी नाउन क्या होता है, प्लूरल। नाउन क्या होता है, प्लूरल, याद रखना है। लेकिन ध्यान देना है कि प्लूरल लायक हो तब, अब रहेगा अनकाउंटेबल नाउन तो प्लूरल होगा नहीं, होगा, है ना। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इस सब के बाद हमेशा नाउन क्या होता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर। तो वर्ब के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे सिंगुलर प्लूरल वर्ब के बारे में, लेकिन अभी यहाँ पे नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाउन सिंगुलर प्लूरल करेंगे, ठीक। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इस सब के बाद क्या होता है, नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। उसी तरह से देखिए, नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, एनी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, एनी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। अब हमेशा याद रखना है कि जिसका नाउन का प्लूरल जिस नाउन का प्लूरल बनबे नहीं करेगा तो उसका प्लूरल होगा नहीं, होगा, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। कोई जैसे यहाँ पे यहाँ देखिए दिया गया है कि मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है। तो जो नहीं होगा उसका सिंगुलर होगा। जैसे अब वाटर रहेगा तो वाटर का प्लूरल होबे नहीं करता है तो सिंगुलर रहेगा। तो ये लिखा हुआ है कि अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है और काउंटेबल प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल। तो सीधे सीधा रखना है कि मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा नाउन क्या होता है, प्लूरल ही होता है। अब यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको तो प्लूरल होबे नहीं करता, तो सिंगुलर रहेगा, ठीक ना। चलिए, तो इतना आपको ध्यान देना है। अब बाकी आप अपने से पढ़ते रहिए, ठीक ना। अब इसका प्रैक्टिस का सेट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।